हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन में आपने देखा था कि हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन वैकेंट पी ऑर्बिटल में जाता है? बोलो। सिग्मा इलेक्ट्रॉन। किसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन? कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है बेटा? वैकेंट पी ऑर्बिटल में जाता है। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? अभी हम लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेशन से देखा था बेटा कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, इन चीजों को हमने किया था। जरा आप अपना सीट उठाएं और पहला क्वेश्चन देखें बेटा उस सीट का। पहला क्वेश्चन आपको कुछ इस जैसे मिलेगा। एक कंपाउंड है अपने पास CH2, यहाँ पे है बेटा फ्री रेडिकल, ये हो गया हमारे पास CH3, ये कंपाउंड A है। दूसरा कंपाउंड बनाया गया CH, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ पे CH3 लगा दिया बेटा, ये कंपाउंड B है। तीसरा कंपाउंड हमारे पास बनाया गया कुछ इस जैसा, इसके साथ हमने लगा दिया CH3, यहाँ लगा दिया CH3 और यहाँ क्या कर दिया बेटा हमने? फ्री रेडिकल। देखो चलो बताया जाए, यहाँ पे बेटा हमारा फ्री रेडिकल हुआ, तो बताओ इसके पास कुल कितने अल्फा हुए? क्या ये अल्फा हुआ? बोलो, क्या ये अल्फा हुआ? क्या ये अल्फा हुआ? यानी इसके पास अल्फा कार्बन कितने हैं बेटा? 3। अरे देखो ये वाला अल्फा हो गया, ये वाला अल्फा हो गया और ये अकेला कार्बन अल्फा हो गया। क्या ये अल्फा होगा? नहीं होगा। अब बताओ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी इसके पास? देखो 2 इसके पास, 2 इसके पास और 2 इसके पास, कितने हुए बेटा? 6। अब बताओ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे बेटा? 6 हो जाएंगे। चलो जरा इनसे मिलते हैं बच्चा। यहाँ पे देखो फ्री रेडिकल, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन फ्री है बच्चा। इस कार्बन के बगल जस्ट ये वाला कार्बन है, यानी ये हुआ अल्फा। इससे लगा हुआ ये कार्बन अल्फा हुआ, यानी इसके पास अल्फा कार्बन कितने हुए बेटा? 2। अगर हम अल्फा हाइड्रोजन की बात करें, बताओ इस वाले कार्बन से कितने जुड़े हैं? 3। और इस वाले कार्बन से कितने जुड़ेंगे बेटा? 1 जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन ने देखो एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया, एक इधर बनाया, एक की कमी है तो हाइड्रोजन हुआ। यानी कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए इसके पास? 4। और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने होंगे बेटा इसके पास? 4। अब जरा इनसे मिलते हैं। क्या ये अल्फा होगा? बोलो, क्या ये अल्फा होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि फ्री रेडिकल के जस्ट बगल का कार्बन क्या हो गया? अल्फा। इसके जस्ट बगल ये अल्फा, इसके जस्ट बगल रिंग के अंदर बेटा ये वाला कार्बन अल्फा हुआ। तो मुझे बताया जाए इस कंपाउंड C के पास कुल अल्फा कार्बन की संख्या कितनी है? बोलो, 1 2 3। कितने अल्फा कार्बन हुए बेटा? 3। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जरा बताई जाए। 3 यहाँ है, 3 यहाँ, 6 हुआ, 1 यहाँ हुआ, 7, 7 हुआ। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बताया जाए बेटा 7। अब मैंने कहा था कि जिसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ बेटा? C। और C के बाद स्टेबल कौन हुआ लल्ला? A। और A के बाद स्टेबल कौन हुआ? B। क्या ये बात सबकी समझ में आई बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का सीट में ही बना लो, जो ऑर्डर है वो सीट में ही बना लो। मैं अगला क्वेश्चन लिखूं बेटा? देखो अगला क्वेश्चन देखो बेटा कुछ इस जैसा। यहां उसने 2 मेथिल लगाया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा, ये B। तीसरा कंपाउंड हमारे पास कुछ इस जैसा रहा, यहाँ पे उसने मेथिल लगाया, यहाँ पे बेटा एथिल लगाया, यहाँ उसने पॉजिटिव चार्ज रख दिया। और चौथा कंपाउंड हमारे सामने कुछ इस जैसा है, यहाँ पे हो गया हमारे पास CH2 और प्लस चार्ज, ये हुआ बेटा D, ये हुआ C। ये 4 कंपाउंड हमें दिए गए बेटा। आ जाओ मुझे बताया जाए इस कार्बन के पास कितने अल्फा कार्बन है? 2 है। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 4 हो जाएगी। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा? 4। बताओ ये बात सब लोग समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? और जरा इनसे मिले बेटा, इनके पास अल्फा कार्बन कितने हैं बेटा? 1 यहाँ का हो जाएगा, 1 ये वाला कार्बन अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा कार्बन कितने हुए? 2।
अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? 2 हुए, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा, ये कार्बन है, ये क्या है, कार्बन। तो इस पर तो देखो एक बॉन्ड इधर बन गया, एक बॉन्ड इधर बन गया, एक इधर बन गया, एक इधर बन गया, चारों बॉन्ड बन गए कार्बन के। अब हाइड्रोजन बचा नहीं बेटा, लेकिन इसके पास 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि एक बॉन्ड इधर बना है, एक बॉन्ड इधर बना है, 2 की कमी है, 2 हाइड्रोजन इसके पास है। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? 2। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना होगा बेटा? 2। इतनी बातें समझ गए? आजा जरा देखते हैं। जिस कार्बन पर प्लस है, देखो उस कार्बन से डायरेक्ट कौन सा जुड़ा हुआ है? एक ये वाला जुड़ा है और एक ये वाला जुड़ा है। क्या ये जुड़ा है? नहीं, ये जुड़ा है, ये जुड़ा है। तो बताओ इसके पास अल्फा कार्बन कितने हुए बेटा? 2। अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? देखो यहाँ 3 होंगे, यहाँ 3। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। एक बॉन्ड इधर जोड़ लिया बेटा, एक इधर कार्बन से जुड़ गया, एक इधर कार्बन से जुड़ गया, ये खुद बना है। क्या चारों बॉन्ड संतुष्ट है? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई? 3। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना हुआ? 3। आज जरा इनसे मिलते हैं। यहां पर देखो इस कार्बन पर प्लस है, तो इस कार्बन से देखो कितना कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है। तो रिंग का केवल है यही वाला कार्बन तो इससे जुड़ा है, और कोई जुड़ा है? अरसनूर नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? तो यही वाला कार्बन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन के पास कितने, देखो कितना बॉन्ड इसने बनाया है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 3 बॉन्ड बनाया ना। 4 बॉन्ड बनाता कार्बन की, 3, 4 बॉन्ड बनाता है। कई ठो बनाया है? एक बचा है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? एक हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन को कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन, यानी इसके पास अल्फा कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 1। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। और इसके पास हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा? 1। बोलो क्लियर हो गई बातें? देखो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किसके पास है? ए के पास है, 4 है। फिर उसके बाद सी के पास है बेटा 3 है, फिर बी, और सबसे लास्ट में कौन आ गया? बताओ ऑर्डर बन गया कि नहीं? क्लियर हो गई बातें? इस कंपाउंड के पास देख बेटा, यहां पर कार्बन पर क्या है? फ्री रेडिकल। तो इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं जरा उनको देखो। एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है। जो जुड़ा है पहले उन पर ये देखो कि उसने कुल कितने बॉन्ड बनाए हैं। तो अगर इसकी बात करें बेटा, तो एक इधर बना, एक इधर बना, एक इधर बना, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक ये बन गया, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, सबने 3-3 बॉन्ड बनाए, मतलब एक एक हाइड्रोजन सबके पास है। तो इसके पास अल्फा कार्बन कितने हुए बेटा? 3। अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? 3। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना होगा? 3। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किस पर डिपेंड करता है? अल्फा हाइड्रोजन पर। यहां आओ, एक ये कार्बन अल्फा है बेटा, एक ये कार्बन अल्फा है, तो अल्फा कार्बन की संख्या कितनी हुई? 2। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी बेटा? यहाँ पे 3 जुड़ा हुआ है, यहाँ देखो एक बॉन्ड ये, एक ये, एक की कमी है, तो हाइड्रोजन हुआ, तो 3 1 4। अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? 4। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना हुआ बेटा? 4। क्लियर हो गई बातें यहाँ तक? जरा इनके पास और इनसे मिल लेते हैं। एक ये अल्फा हुआ, एक रिंग का ये वाला कार्बन अल्फा हुआ, एक ये वाला कार्बन अल्फा हुआ, यानी अल्फा कार्बन की संख्या कितनी है इसके पास? 3। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बेटा इसके पास? 3 1 4 1 5। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 5। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हुए बेटा? 5। बोलो बात समझ में आया? तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किसके पास है? सी के पास है। तो सी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर आ जाएगी बी, फिर आ जाएगा ए। ये हो गए तुम्हारा स्टेबिलिटी ऑर्डर। नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन कर देखते हैं। जैसे हम ये देखते हैं कि इसके पास, मुझे बताया जाए, बता इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हैं? एक, यही जुड़ा है। तो अल्फा कार्बन कितने हो गए इसके पास? 1। तो बेटा अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? देखो कि अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो यही वाला हुआ अल्फा कार्बन। इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा बेटा इसके पास? 2 हो जाएगा। आइए जरा बी से मिलने, मुझे बताया जाए। अर्सनूर बताओ बेटा, इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हैं? 3 जुड़े हैं।
एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, यानी अल्फा कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 3। अब देखो कि अल्फा कार्बन जितने हैं उनसे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 3 इससे 6 हो गया, 2 इससे 8 हो गया, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? 8 हो गए। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। कैसे समझ में आ रहा बच्चा? देखो यहाँ इस कार्बन पर फ्री रेडिकल है, देखो इससे कितने कार्बन जुड़े हैं, तो देखो एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, तो अल्फा कार्बन कितने हो गए? 2। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? देखो 3 इधर है, एक यहाँ पे है ना, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हो गए बेटा? 4। क्लियर हो गई बातें? सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किसके पास है? बी के पास। उसके बाद किसके पास है बेटा? सी के पास। उसके बाद किसके पास है? ए के पास। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? बी, सी, फिर ए। क्लियर हो गई बातें? नोट करो, अगला क्वेश्चन करें। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन बेटा कुछ ही जैसा निकल के आया। यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बगल वाला कार्बन अल्फा हो गया, ये कार्बन अल्फा हो गया, यानी इसके पास अल्फा कार्बन की संख्या कितनी हुई? 2। अब देख बेटा ये कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे, तो एक बॉन्ड इधर बनाया, एक इधर, 2 की कमी है, तो 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, यानी अल्फा हाइड्रोजन कितना हुए बेटा इसके पास? 4। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे? 4। जरा इससे मिल लो बेटा, इस कार्बन पर पॉजिटिव है, तो ये वाला अल्फा हुआ, ये बगल वाला अल्फा हुआ, ये बगल वाला अल्फा हुआ, तो अल्फा कार्बन की संख्या कितनी है इसके पास? 3। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? 7। देखो 2 यहाँ, 2 यहाँ, 4 और 3 ऊपर हो गए, 7 हो गए। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी कितने होंगे बेटा? 7 होंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला कार्बन अल्फा है, ये वाला कार्बन, तो इसके पास अल्फा कार्बन कितने हो गए बेटा? 2। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए इसके पास? बताओ जल्दी से। यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 होगा, तो कितने हो गए? 3। और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हुए बेटा इसके पास? 3। यहाँ पे आ जाओ जरा, अल्फा कार्बन की संख्या 1, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 1, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हुए? 1। तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बी में, तो बी की स्टेबिलिटी ज्यादा। उसके बाद बेटा ए आ जाएगा, उसके बाद सी, और लास्ट में कौन लटक गया? डी। बोल बात समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? इतना नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन कराते बेटा। हमारे पास बेटा एल्कीन आ गई, 3 एल्कीन कंपाउंड हमको दिए गए हैं। देखो इसको हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं, याद करो मैंने कल बताया था ना, एल्कीन डबल बॉन्ड को क्या बना लेते हैं? ग्रुप। तो देखो ये वाला कार्बन क्या हो गया बेटा? अल्फा। ये वाला कार्बन क्या हो गया? अल्फा। ये वाला कार्बन क्या हो गया? अल्फा। ये वाला कार्बन क्या हो गया? अल्फा। यानी इसके पास अल्फा कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 4। अल्फा हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ 3 6 हो गया, यहाँ 2 8 हो गया, यहाँ 2 10 हो गया, यानी अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बेटा? 10 हो जाएंगे। और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा इसके पास? 10 हो जाएगा। बताओ सब लोग समझ पाए यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? आ जाओ जरा इधर देखो, अगर मैं इसको ग्रुप बना दूं पूरे को, तो देख बेटा यहाँ पे ये वाला कार्बन हो गया हमारा अल्फा, ये वाला कार्बन हो गया अल्फा, ये वाला कार्बन हो गया अल्फा। क्या ये अल्फा होगा? नहीं, ये तो हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं। बस समझ गए? तो बताओ इसके पास अल्फा कार्बन कितने हो गए बेटा? 3। अल्फा हाइड्रोजन देखा जाए तो देख 3 3 6 3 9, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए इसके पास? 9। चलो जरा इनसे मिले। देखो यहाँ पे इसको अगर हम ग्रुप मान लें, तो देखो ये वाला कार्बन हुआ अल्फा, ये वाला कार्बन हुआ अल्फा, क्या ये कार्बन है? नहीं। तो अल्फा माने नहीं जाएंगे। तो देखो क्या हो गया, अल्फा कार्बन की संख्या कितनी हुई इसके पास? 2। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई? 6। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना हुआ बेटा? 6। क्लियर हो गई बातें? सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ए में है, तो ए की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद बी, और उसके बाद कौन आ जाएगा? सी। क्लियर हो गई बातें? इतना नोट करो, अगला क्वेश्चन करते हैं। वाला डबल बॉन्ड हम इसको एज अ ग्रुप ट्रीट करते हैं, समझ में आई बात? देखो एक यहाँ का कार्बन अल्फा हुआ, एक यहाँ का कार्बन अल्फा हुआ। अल्फा कार्बन कितने हो गए बेटा? 2। अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? 6। और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना हुआ? 6। समझ गए? यहाँ इसको हम क्या बना ले बेटा? ग्रुप बना ले। तो देखो एक ये कार्बन अल्फा हुआ, एक ये कार्बन
अल्फा कार्बन कितने हो गए 2, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 6, और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हो गए 6। आओ जरा यहाँ देखो, इसको अगर हम लोग ग्रुप बना लें तो एक ये वाला कार्बन अल्फा हुआ, एक ये वाला कार्बन अल्फा हुआ, होगा? बताओ, अल्फा कार्बन की संख्या 2, अल्फा हाइड्रोजन 6, और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर देखो सब बराबर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब लफड़ा है, लफड़े में जरा देखो ध्यान से, बी और सी को देख लिया जाए बेटा पहले। तो बी जो है वो सिस फॉर्म है और सी जो है वो ट्रांस फॉर्म है। बोलो, इतनी बातें समझ में आई? ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू सिस, इसका मतलब सी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे? बी से। सी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बी से। क्लियर हो गई बात यहां तक? सी की स्टेबिलिटी ज्यादा किससे हुई? बी से। अब बात आती है कि ए को कहां रखा जाए, ये लफड़ेबाज समस्या है ना? ए के पास भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हैं? 6 हैं। बी के पास भी 6 हैं, सी के पास भी 6 हैं। सी ज्यादा निकल गया, इससे पता चला कि वो ट्रांस था इसलिए उसका ज्यादा हो गया। अब या तो मैं सी को ए के बराबर कर दूं, यही हुआ ना, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर दोनों का क्या है? सेम है। या तो मैं सी को बराबर कर दूं ए के, या तो मैं ए को सी के पीछे रखूं, या तो मैं ए को सी के आगे रखूं। रखा कहां जाए, समस्या इस बात की है। तो एक बात याद रखना, यहां पे जो अल्फा कार्बन है बेटा वो एक ही कार्बन पर है कि दो अलग अलग कार्बन पे है? अरे बोल यार, अलग अलग। तो यहाँ का दोनों अल्फा दो अलग अलग कार्बन पे है ना, लेकिन यहाँ का दोनों अल्फा एक ही कार्बन पे है, इसलिए ए की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर हो गई बातें यहां तक? बेटा अब हम लोग सीधा टॉपिक पे बढ़ते हैं, कार्बो एनायन। हाँ बेटा, कार्बो एनायन की अगर हम बात करें तो कार्बो एनायन हम लोग जनरली क्या बनाएंगे बेटा? सी सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड सी एच और एच। अभी कोई लिखेगा नहीं बेटा, एकदम सुनिए ध्यान से। यहाँ पे कौन सा चार्ज लगा दे बेटा? माइनस चार्ज। सहमत हो सब लोग? इसका मतलब यहाँ का जो ऑर्बिटल होगा उसमें बेटा माइनस चार्ज है। क्या मैं माइनस चार्ज को हटा करके अगर मैं केवल यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखा दूं तो कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। माइनस चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो कहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन दिखाया गया हो तो आप घबराइएगा नहीं, उसका मतलब वहां पे माइनस चार्ज है। बोलो, इतनी बातों से सहमत हो सब लोग? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा? अब देख जरा ध्यान से, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का। कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज्यादा है? कार्बन की ज्यादा है। इसका मतलब अगर कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को लेगा तो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन पर आएगा माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा बेटा? अब मुझे बताया जाए, क्या माइनस माइनस से जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता। माइनस कभी माइनस से, यही वजह है कि कार्बो एनायन कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन हाँ शो नहीं करते हैं। जनरली कार्बो एनायन कभी हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करते हैं। लेकिन 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 एक जगह लफड़ा है। लफड़ा कहां है, जरा उस बात को समझो। अगर मैं यहां पे बेटा कार्बन के साथ 3 ठू क्लोरीन लगा दूं, आहा क्या बात है, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, और यहाँ पे देखो माइनस चार्ज, और यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल। बोलो, क्लियर हो गई बातें? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मुझे बताया जाए, कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी कि क्लोरीन की? दूसरी बात मुझे बताई जाए, क्या ये कार्बो एनायन है? अरे भैया कार्बो एनायन है, ये कार्बन पर कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज। ये कार्बो एनायन है। इसका मतलब अब देखेंगे कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देख बेटा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन किसका आया? क्लोरीन का। दूसरा किसका बेटा? कार्बन का। यहाँ पर क्लोरीन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का कार्बन का इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन।
मुझे बताया जाए क्या ये कार्बोएनायन है? यस सर, है ना कार्बोएनायन। दूसरी बात बताओ, कार्बन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है? क्लोरीन की। तो बेटा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? अरे बोलना यार, कौन खींचेगा? क्लोरीन। यहाँ पे कौन सा चार्ज आया? अब देखो कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। आया कि नहीं आया? बोल भैया। अब कार्बन पर पॉजिटिव आया मतलब कार्बन का पी ऑर्बिटल वैकेंट हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना वैकेंट। और वैकेंट हुआ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ जा सकता है कि नहीं आ जा सकता? बता, हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? यानी अगर किसी ऐसे कार्बोएनायन के पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम लगा हो तब कार्बोएनायन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, अन्यथा कभी कार्बोएनायन हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। बस समझ में? कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे बता, जल्दी बता। जितने क्लोरीन है उतने बनेंगे, तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना। बोल बच्चा, बात समझ में आया? तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर। तो आप याद रखिए, जनरली कार्बोएनायन कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करते, मगर अगर उनके साथ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़ जाता है तब वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। क्या इतनी बातें समझ में आई बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन कंप्लीट हुआ। इतनी बातों को आप पढ़ते रहें, मस्त रहें।